गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हमने इसके फर्स्ट 3 फंक्शंस जो हैं वो क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट फंक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। फोर्थ फंक्शन है इसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी प्रोडक्ट एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना ताकि हम क्या अचीव कर सकें, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंसी या सेमनेस या यूनिफॉर्मिटी को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1 महीने पहले कोई एक पेन परचेज़ किया हो, आपको उसकी इंक बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, उसकी हैंडलिंग, उसकी बॉडी काफ़ी लाइट वेट हो, तो 1 महीने बाद जब आप दोबारा से सेम कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करने गए हैं, सेम कंपनी के पेन को परचेज़ करने गए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी उसकी क्वालिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम यूनिफॉर्मिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर्स। अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखेंगे और यूनिफॉर्मिटी को अचीव करेंगे तो जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी अश्योर्ड रहते हैं, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहे हैं उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। सेम रॉ मटेरियल जो पहले यूज़ किया जा रहा है वही रॉ मटेरियल अभी भी यूज़ करके सेम टेक्नोलॉजी से पहले उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा होगा, उसी टेक्नोलॉजी से अब इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस, कि प्रोडक्ट को कुछ बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करना। वो बेसिस क्या होंगे, साइज या क्वालिटी। इट इज़ जनरली यूज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इन ग्रेडिंग का जो मेथड है इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इसे यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स सेट नहीं होते, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ग्रेडिंग के जो सिस्टम है उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सबसे पहले हम पैकेजिंग का मीनिंग पढ़ेंगे। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग ऑफ पैकेट्स, रैपर्स, कार्टन्स एक्सेट्रा विच आर यूज टू पैक द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, कवर करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। इसमें पैकेट्स आ जाएंगे, रैपर्स आ जाएंगे, कलरफुल पेपर आ जाएगा, ठीक। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंड्यूसेस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई पैकेजिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव होगी, तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है आपके प्रोडक्ट की तरफ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज़ करेगा। इसीलिए पैकेजिंग को क्या कहा जाता है, साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंटली आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, लेबलिंग। लेबलिंग रेफर टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। ये क्या होता है, पैकेजिंग का एक पार्ट होता है, इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, जिसमें प्रोडक्ट के जो रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है बताई गई होती है ताकि जो कस्टमर है वो अवेयर हो पाए। थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर। जैसा आप साइड पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है किंडर जॉय, ठीक है, इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल पैकेजिंग है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। ये क्या है, लेबलिंग है। आप भी अपने घर पर कोई प्रोडक्ट हो वहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो भी सभी चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, लेबलिंग में बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कौन सी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। अगर कोई खाने वाला प्रोडक्ट है तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर मैंशन होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। कि अपने प्रोडक्ट को कोई खास ऐसा यूनिक सा नाम देना जो पहले कभी भी मार्केट में ना आया हो, ठीक है। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम। कंपनी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को अपनी पेरेंट्स कंपनी के नाम पर ही सेल करेंगी, ठीक है। या फिर वो क्या करती हैं, उससे कोई ऐसा खास ब्रांड नेम देती है, स्पेशल ब्रांड नेम देती है, उस बाद में इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं। एक गुड ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड ईजी। जो ब्रांड नेम होना चाहिए स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ईजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने में, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगी, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने प्रोडक्ट की एक अलग आइडेंटिटी के लिए कंपनी कोई खास ऐसा ब्रांड नेम जो है, स्पेशल ब्रांड नेम जो है अपने प्रोडक्ट को देती है। और जो ब्रांड नेम होना चाहिए बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल हो गया हो, सैमसंग हो गया हो, ठीक। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोलगेट, सर्फ एक्सेल या फिर विम।
इसी के साथ साथ इससे क्या होता है, इससे कस्टमर लॉयल्टी भी जो है वो भी बिल्ड होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। मार्केट में क्या होता है, मार्केट का किंग कौन है, कस्टमर है, ठीक है। सो द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन का सबसे जो इम्पोर्टेंट एक मोटिव क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उससे वो 100% सेटिस्फाई हो। कंपनीज डेवलप वेरियस कस्टमर सपोर्ट सर्विस सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन या टेक्निकल सर्विसेज। कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ उनका ये काम नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच दें, ठीक है, इसके बाद भी उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ताकि जो कस्टमर है वो 100% सेटिस्फाई हो सके, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसमें मिल पाएगी तो वो क्या करेगा, वो रिपीट कस्टमर बन जाएगा, ठीक है, और बार बार उसी कंपनी के प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, परचेज करेगा। और इससे क्या होगा, वो एक लॉयल कस्टमर भी बन जाता है। इसीलिए कंपनी जो है वो काफ़ी सारी सपोर्ट सर्विसेज देती हैं, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कि किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस प्रोडक्ट के यूज़ में, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो सीधा कंपनी को कर सकते हैं, और कंपनी को कंप्लेंट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, उसका कंप्लेंट का सोल्यूशन उसे निकाल के देगी। इसके बाद मेंटेनेंस सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एसी परचेज किया हो तो एसी की क्या है, मेंटेनेंस सर्विस करवानी पड़ जाती है, तो फ्री सर्विस ऑफर करती हैं कंपनीज, क्या करती हैं, फ्री सर्विस ऑफर करती हैं कस्टमर्स को। इसी के साथ साथ उनके लिए 24/7 एक ऑनलाइन ऐसी फैसिलिटी भी चला के रखेंगी जिससे कि कोई भी उनको क्यूरी होगी, ठीक है, कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पर वो कॉल करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस वो अमाउंट होता है स्टूडेंट जो एक कस्टमर क्या करता है, पे करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए, ठीक है। कस्टमर इज़ हाईली प्राइस सेंसिटिव। कस्टमर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी अगर किसी उसके जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, अगर उसके प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज आ गया हो तो वो क्या करेगा, वो उसके अल्टरनेटिव्स को ढूंढना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोका कोला है, अगर कोका कोला के प्राइस में चेंज आ जाए तो कस्टमर्स क्या करते हैं, उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को चूज देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, कस्टमर जो आपका कस्टमर है वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। तो मार्केटर को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एक प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए, कि डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, या सर्विस की। उसके साथ साथ जो सोशल स्टेटस है उस कस्टमर्स का वो कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंट्री की, इन सब चीज़ों को एक मार्केटर को अपने माइंड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रमोशन एंड सेलिंग। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द मार्केटर नीड्स टू ऑफर देम टू कस्टमर। कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बाद मार्केटर को क्या करना पड़ता है, कुछ ऑफर्स जो हैं कस्टमर्स को देने पड़ते हैं। फॉर दिस ही परफॉर्म 2 बेसिक फंक्शंस। इसके लिए वो 2 चीज़ें करता है, पहली कौन सी, प्रमोशन, और दूसरी सेलिंग। प्रमोशन में क्या आता है, प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। प्रमोशन में वो सभी चीज़ें होंगी जिससे एक कस्टमर से क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, ताकि जो इंक्रीज सेल्स हैं वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। कि इसकी कोई भी प्रोडक्ट को किसी कंपनी का, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर, इंटरनेट पर, टीवी पर। उसके साथ साथ जो है एक्साइटिंग ऑफर्स दिए जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो सकें। फिर आता है स्टूडेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि कैसे गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि कौन सा चैनल चूज करना चाहिए प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का। मेंटेनिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, एक प्रोड्यूसर क्या है, सबसे पहले या तो वो इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ करे या फिर डायरेक्ट चैनल को चूज़ करेगा। अगर वो इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ करता है सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो एजेंट्स के पास जाएगा। एजेंट्स
होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट जो है पहुंचेगा। यहाँ पर वो सीधा डायरेक्ट चैनल चूज करेगा जहाँ पर वो सीधा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट जो है बेच सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन। द गुड्स आर नॉट नेसेसरली कंज्यूम एट द प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स होते हैं स्टूडेंट वो जरूरी नहीं होते वो वहीं पर कंज्यूम हो जहाँ उन्हें प्रोड्यूस किया गया है। जो उनके प्रोडक्शन का साइड है वो काफ़ी दूर हो सकता है उनके कंजम्पशन के साइड पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर में प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो पंजाब में, लुधियाना या नवांशहर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इस गैप को फिल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ता है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। टू कवर दिस गैप मार्केटर यूजेस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस गैप को कवर करने के लिए मार्केटर क्या करता है, बहुत सारे ऐसे वेज को यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट के, जिससे वो जल्द से जल्द अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टोरेज एंड वेयर हाउस। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर द प्रोडक्शन। जैसे गुड्स जो होते हैं वो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उसी के आसपास वो कंज्यूम नहीं की जाती, उन्हें कहीं और किसी और एरिया में कंज्यूम किया जाता है। वैसे क्या है, जो गुड्स हैं उन्हें इमीडिएटली कंज्यूम नहीं कर लिया जाता है, ठीक है, उनमें काफ़ी गैप होता है स्टूडेंट्स उनके कंजम्पशन के टाइम में। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कि उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में काफ़ी टाइम गैप होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, मॉइस्चर, थेफ्ट और रोडेंट्स। तो उन प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए किसी भी तरह के थेफ्ट से, ठीक है, फायर इंसिडेंट से, मॉइस्चर से बचाने के लिए उन्हें किसी सेफ जगह पर रखना पड़ता है। सो मार्केटर मेंटेन देयर ऑन वेयर हाउसेज टू स्टोर द प्रोडक्ट्स और यूज़ पब्लिक वेयर हाउसेज। तो मार्केटर क्या करता है, वो ऐसे अपने वेयर हाउसेज को तैयार करके रखता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख सके, और जब उन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, ठीक है, उन डिमांड के टाइम पर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जा सके। यहाँ पर वो पब्लिक वेयर हाउसेज को यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए जहाँ पर वो सेफ रह सके। तो ये थे स्टूडेंट इसके फंक्शंस। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।